नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जानिए आज पितृपक्ष की कहानी के बारे में। महाभारत से एक प्रसिद्ध पात्र कर्ण से जुड़ी हुई दानवीर कर्ण और पुनर्जन्म। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो उनकी आत्मा स्वर्ग लोक पहुँच गई। उन्होंने बहुत सम्मान मिला, लेकिन वहाँ उन्हें खाने के लिए सिर्फ सोने जवाहरात ही दिए गए। कर्ण को इस बात से परेशान हो गई कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि वह इतने बड़े दानवीर थे। उन्होंने स्वर्ग के देवता इंद्र से कारण पूछा। इंद्र ने बताया कि कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा सोना चांदी जवाहरात दान किए, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजनों को पिंड दान या श्राद्ध नहीं किया। इसी कारण उन्हें स्वर्ग में सिर्फ वही चीज़ें मिल रही है जिनका उन्होंने दान किया है। पितृलोक में 15 दिन यह सुनकर कर्ण अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने इंद्र से विनती की, उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। इंद्र ने कर्ण की विनती मान ली और उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी। ये 15 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। पृथ्वी पर वापस आकर कर्ण ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया और उन्होंने भोजन और जल अर्पित किया। ऐसा करने से उनके पूर्वज तर्प हुए। कर्ण की आत्मा को भी शांति मिली। पितृपक्ष महत्व तभी से यह माना जाता है कि पितृपक्ष 15 दिनों में सभी पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं। 15 दिनों में उनके वंश श्रद्धा तर्पण और पिंडदान करने से उन्हें तृप्ति करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि पितृपक्ष से श्राद्ध का बहुत महत्व है। श्राद्ध करने से विधि के बारे में यहाँ मैं पितृपक्ष के नियम और श्राद्ध के बारे में से पहले कुछ बातें ध्यान से जरूरी होती है। ये नियम पूर्वजनों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बनाए गए हैं। श्रद्धा हमेशा दोपहर के समय किया जाता है, जब सूर्य की स्थिति अनुकूल होती है। इस दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुख करने से पूजा करनी चाहिए। श्राद्ध करने से वाले व्यक्ति को पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक रहना चाहिए। उसे श्राद्ध के एक दिन पहले ही मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। इस दौरान दान का बहुत महत्व है। श्राद्ध में ब्राह्मण को जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र, दक्षिणा दान करना बहुत शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों को जल अर्पित करना, जिसे तर्पण करते हैं, बहुत ही महत्व है। इससे काले तिल को जल में मिलाकर पितरों को चढ़ाया जाता है। इस दौरान बाल या दाढ़ी कटवाना शुभ नहीं माना जाता। श्राद्ध करने से विधि थोड़ी लंबी, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। एक सरल विधि से सबसे पहले बहुत जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, श्राद्ध के लिए स्वच्छ सामग्री जैसे काले तिल, जौ, चावल, फूल, पिंड, चावल के आटे से बने गोले तैयार कर ले। घर के दक्षिण दिशा में एक साफ सुथरी जगह आसन बिछाकर बैठे, अपने पास जल का पात्र रखे, हाथ में जल और चावल लेकर श्राद्ध का संकल्प ले। यह कहे कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह श्राद्ध कर रहे हैं। अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये पिंड बनाएं, उन्हें अर्पित करें। इन पिंडों को गाय, कौवे और कुत्ते को खिलाएं। इस पात्र में जल, दूध, काले तिल मिलाकर और अपने पितरों को तर्पण करें। जल अर्पित करते समय अपने पितरों का नाम ले। ब्राह्मणों को भोजन, श्राद्ध के बाद कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराना। उन्हें भोजन कराने के बाद वस्त्र, दक्षिणा और सामग्री दान करें। कौवों को भोजन कराएं। श्राद्ध का भोजन कौवों को भी खिलाना चाहिए। हिंदू धर्म में कौवों को पितरों के रूप में माना जाता है। यदि आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी ये कहानी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।